आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हम देख रहे हैं दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रमुख तथ्य। इसमें हम देख रहे हैं दर्शन शास्त्र में रीत के बारे में। रीत का अर्थ उचित या सही है। प्रारंभ में इसे जगत में प्राकृतिक नियम की सार्वभौम व्यवस्था के रूप में लिया गया। कैसी अवस्था के रूप में लिया गया? प्रारंभ में इसे प्राकृतिक नियम की सार्वभौम व्यवस्था के रूप में लिया गया। आरंभ में मनुष्यों संतों ने प्रकृति में सूर्य चंद्रमा की गति, दिन रात, ऋतु निर्माण आदि क्रियाओं में एक सामंजस्य व स्थिर व्यवस्था को पाया। इसी प्राकृत नियम की सार्वभौम व्यवस्था ने आगे नैतिक नियमों की संपूर्ण व्यवस्था में व्याप्त व्यवस्था का रूप लिया। प्राकृत और नैतिक नियमों की सार्वभौम व स्थिर व्यवस्था ने प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखा तथा सामाजिक व्यवस्था में नैतिकता, वैज्ञानिकता और नैतिक मूल्यों का समावेश करके हमारी संस्कृति को निरंतर समृद्ध व पोषित किया। वरुण को गोप ऋतस्य कहा गया है या ऋतस्य गोपा कहा गया है, यानी कि रीत की व्यवस्था का संचालक देवता भी इस रीत के नियम से बंधे हुए हैं। रीत की अवधारणा ही यज्ञ नियम व कर्म नियम की उत्पत्ति में मार्गदर्शक और जनक बनी। क्या बनी? रीत की अवधारणा यज्ञ नियम और कर्म नियम की उत्पत्ति में मार्गदर्शक और जनक। सामाजिक व्यवस्था में वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठ मूल्यों और सार्वभौमिकता के तत्वों का समावेश ऋण के नियमों की ही देन है। प्रश्न, रीत की अवधारणा को समझाइए। तो ऋग्वेद में वर्णित यानी कि कर्मवाद की वह नैतिक व्यवस्था जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व का संचालन होता है रीत कहलाता है। रीत का संचालक देवता वरुण को कहा गया है। ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। रीत की वैज्ञानिक, भौतिक, प्राकृतिक, नैतिक व्यवस्था है। रीत की विषय वस्तु, रीत सत्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? रीत सत्य का, जो संपूर्ण जगत में संगठन, संतुलन, व्यवस्था का मूल आधार है। रीत की व्यवस्था है वैज्ञानिक, भौतिक, नैतिक और प्राकृतिक। कौन कौन सी है? वैज्ञानिक, भौतिक, नैतिक और प्राकृतिक। रीत वैज्ञानिक पक्ष रीत का, जगत की वह भौतिक व प्राकृतिक व्यवस्था जिसके तहत सूर्य चंद्रमा आदि व्यवस्थित और संतुलित रूप से अपना काम करते हैं। रीत का नैतिक पक्ष, रीत का नैतिक पक्ष कर्मवाद है। कैसा है इसका नैतिक पक्ष? कर्मवाद, जिसमें व्यक्ति स्वयं के चुने हुए कर्तव्यों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। रीत की अवधारणा कर्मवाद के नाम से भी जानी जाती है। रीत को भारतीय नीतिशास्त्र के न्याय दर्शन में अदृष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? अदृष्ट। मीमांसा दर्शन में अपूर्व कहा गया है।